Now student, let's move to next question. Our next question is WFB TGD QHG. Next term we have to find. फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी प्लेस वैल्यूज लिखते हैं. W की प्लेस वैल्यू रहेगी 23, 20, 17. देखो फर्स्ट लेटर में हमको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, अच्छे से लॉजिक क्लियर हो रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे. 3 का डिफरेंस है यहाँ पे -3, अगेन -3. तो नेक्स्ट टाइम में ऑब्वियस है कि -3 होगा. 17 में जब 3 माइनस किया तो कितना आ गया 14. 14 पे क्या होता है n. ठीक है. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट देखो जो नेक्स्ट लेटर है दैट इज f की प्लेस वैल्यू 6, g की 7, h की 8. देखो सिंपल है f g h. नेक्स्ट क्या होगा i. ठीक है. तो सेकंड लेटर हमको पता लग गया कि i होगा. अगर हम यहाँ पे देखते हैं 2 4 7, 2 4 7. अब यहाँ पे देखो 2 एंड 4 2 का डिफरेंस है, 4 एंड 7 3 का डिफरेंस है. तो ऑब्वियस है कि नेक्स्ट टाइम 4 का डिफरेंस होना चाहिए. 7 एंड 4 कितना होगा 11. 11 पे क्या आएगा k. तो आंसर आएगा NIK. NIK दैट मीन्स बी ऑप्शन. ठीक है. क्लियर हो गया सबको ये क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर स्टूडेंट ने क्या करना है, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देना है, पहले क्वेश्चन को ट्राई करना है, फिर उसका सोल्यूशन देखना है. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं राइट डाउन करता हूँ. AZY BUT CXW DWV. ठीक है. तो सिंपल है. देखो ABCD. ऑब्वियस है नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, E आएगा. ZUXW 26 21 24 23. आई थिंक यहाँ पे एक गड़बड़ है. इट शुड बी Y. डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा. ठीक है. इट शुड बी Y. प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे. ठीक है. चलो कोई बात नहीं. इट शुड बी Y. सो इट्स प्लेस वैल्यू विल बी 25. तो जरूरत ही नहीं प्लेस वैल्यू की, तो हम इजीली देख के बता सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में उल्टा सीरीज चल रही है Z Y X W. तो नेक्स्ट टर्म रहेगी V. ठीक है. Y 25 20 23 22. यहाँ पे भी Y होना चाहिए. सॉरी Y नहीं, यहाँ पे होना चाहिए X. 25 24 23 22. यहाँ पे क्या आएगा 21. दैट मीन्स U. EVU दैट मीन्स बी ऑप्शन. ठीक है. तो यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना. ठीक है. यहाँ पे Y, यहाँ पे X. VYX. सेकेंड टर्म शुड बी, मैं फिर से लिख देता हूँ, सेकेंड टर्म शुड बी VYX. ओके. उसके अकॉर्डिंग की सीरीज चलेगी ना, आप देख सकते हो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. BEH DGJ डैश EJO GLQ INS. ठीक है. चलो हम इसमें देखते हैं कि क्या लॉजिक चल रहा है. प्लेस वैल्यूज लिखें 2 4. इसकी प्लेस वैल्यू पता नहीं. 5 7 9. देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. इसमें लॉजिक क्या है, 2 4 यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा. देन 5 7 9. पहले 3 ऑड नंबर्स हैं, देन पहले 3 इवन नंबर्स हैं, देन 3 ऑड नंबर्स हैं. ठीक है. पहले 3 क्या है इवन नंबर्स, फिर 3 क्या आएंगे ऑड नंबर्स. 2 4 उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 आना चाहिए. देन 5 7 9. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे आएगा देखो 5. ठीक है. 7. अब यहाँ पे पता नहीं. देन यहाँ पे क्या आएगा 10 12 14. देखो 10 12 14 इवन है, तो यहाँ पे क्या आएंगे ऑड 5 7 9.
ठीक है, इसमें देखो 8 10 8 10, यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा, यहाँ पे देखो 15 17 19, तो ये तीनों के आगे 15 17 19 ये तीनों और है, तो ऑब्वियसली ये तीनों इवन होने चाहिए 8 10 12। ठीक है, 8 10 12। यहाँ पे क्या आ गया, 6 पे क्या होता है, एफ होता है, आई होता है 9 पे, और 12 पे होता है एल। इट इज अवर आंसर FIL। ठीक है, FIL ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन। क्लियर हो गया, आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, ZBAY। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, JRQI OMLN YCBX। सबकी प्लेस वैल्यूज लिखते हैं, 26 2 1 25, 10 18 17 9 15 13 12 14 25 3 2 24। अगर आप ध्यान से चीज़ देखोगे, यहाँ पे देखो 26 25 एक का डिक्रीज है, 2 1 एक का डिक्रीज है, 10 9 1 डिक्रीज है, 18 17 1 डिक्रीज है, 15 14 1 डिक्रीज है, 13 12 1 डिक्रीज है, 25 24 अगेन 1 का डिक्रीज है, 3 एंड 2 अगेन 1 का डिक्रीज है। तो सभी एलिमेंट्स में, सभी हमारे पास टर्म्स में सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है, एक ही लॉजिक फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट एंड फोर्थ 1 का डिक्रीज आ रहा है, सेकंड और थर्ड एलिमेंट में भी 1 का डिक्रीज आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको देखने के लिए हमने एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है, एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें ये सेम लॉजिक फॉलो हो रहा हो, और आई गारंटीड ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो हम ए ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ए ऑप्शन है हमारे पास CYXB 2, 1 का डिक्रीज आया। ठीक है, फर्स्ट लॉजिक फॉलो हो रहा है। सेकंड क्या है, 25 24, यहाँ पे भी 1 का डिक्रीज आया। ठीक है, ए ऑप्शन में सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है, इट मीन हमारा ए आंसर ही है। हम कोई और करके देखते हैं ऑप्शन चेक। ठीक है, सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कोई और ऑप्शन चेक कर, अदरवाइज जरूरत नहीं है, हमारा सेम लॉजिक फॉलो हो चुका है तो ए आंसर हमारा आ चुका है। जस्ट आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम कोई एक और ऑप्शन चेक करके देखते हैं। XCBY 24 25, देखो यहाँ पे एक का इंक्रीज आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या है, डिक्रीज है, फर्स्ट टर्म ग्रेटर है और जो फोर्थ टर्म है वो स्मॉलर है, बट यहाँ पे उल्टा है, इसलिए ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिमिलरली कोई और ऑप्शन भी अगर हम देखें, मान लो सी ऑप्शन देखें, VDEW 22 23, अगेन यहाँ पे ए का इंक्रीज है, तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली डी ऑप्शन में देखो, अगर यहाँ पे देखो 21 22, यहाँ पे भी एक का इंक्रीज है, तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। ये तीनों ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको चेक करके दिखा दिया, इसलिए आंसर ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये बाय ऑप्शन होना था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब देखो, अब थोड़ी सी इससे जो डिफरेंट टाइप की सीरीज है हम उस पर आएंगे, डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहले कंसिडर द फॉलोइंग सीरीज, हमारे पास एक सीरीज गिवन है A to Z, देन Y to A, then B to Z, then Y to A, then B to Z, and so on. Which letter occupies the 1000th position in the above series? Ultimately हमने 1000th टर्म जो आएगी हम उसको फाइंड करना है, 1000 टर्म। अगर हम इतने पार्ट को एक बार कंसिडर ना करें, अवॉइड कर दें, तो बाकी सारी सीरीज में एंड तक जहां तक भी ये सीरीज जा रही है एक ही लॉजिक फॉलो हो रहा है। Y से A तक सीरीज जा रही है, देन B से Z तक जा रही है, और यहाँ पे उन्होंने Z को छोड़ दिया और यहाँ पे उन्होंने A को छोड़ दिया। देन Y से A तक जा रही है, देन B से Z तक, और ये इसी तरीके से
आगे फॉलो करती रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। हमको पता कि ये वाली तो हमने 1000 टर्म फाइंड करनी है, तो ये टोटल कितने लेटर होंगे, A to Z 26 लेटर्स होंगे। अगर इस सीरीज को मैं अवॉइड कर दूं तो मैंने कौन से टर्म फाइंड करना होगा, तो मैं 1000 में से 26 माइनस कर देता हूं, दैट मीन्स 974th टर्म मेरे को फाइंड करनी है, 974th। ठीक है, अब इसके बाद सोचो हमने क्वेश्चन को कैसे करना है। 974th टर्म क्या होनी चाहिए वो हमने वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे कितने लेटर्स होंगे, 25 लेटर्स होंगे। 25 लेटर्स के कॉम्बिनेशन हैं। जो फर्स्ट सीरीज है वो Y to A है, जो सेकंड सीरीज है वो B to Z है। ठीक है, ऐसी थर्ड सीरीज Y to A देन B to Z। अब हमको ये पता होना चाहिए कि जो 974th टर्म जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है, अब इसको तो हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं, इसको तो छोड़ दो। अब ये सोच ले कि ये तो सीरीज में है ही नहीं, सीरीज स्टार्ट Y से हो रही है। ठीक है, 974th जो टर्म है वो इस वाली सीरीज का पार्ट होगा या इस वाली सीरीज का पार्ट होगा, ये कैसे पता लगेगा। हम कह सकते हैं कि Y to A फर्स्ट नंबर की टर्म सीरीज है, V to Z सेकंड नंबर की सीरीज है, देन ये फर्स्ट की है, ये ये थर्ड की है, ये फोर्थ की है। तो Y to A ऑड नंबर पे, जो Y to A वाली सीरीज है वो ऑड नंबर पे आ रही है, जो B to Z वाली सीरीज है वो इवन नंबर्स पे आ रही है। ठीक है, हम एक बार देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेंगी। अगर मैं 974 को 25 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो क्वोशिएंट यहाँ पे आएगा वो नंबर ऑफ सीरीज मेरे को दे देगा, क्योंकि 25 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ऐसे कितनी सीरीज आएंगी वो मेरे को पता लग जाएगा। ठीक है, किस तरह की कितनी टोटल सीरीज यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे देखो क्वोशिएंट कितना आना चाहिए, इसको कैंसिल करते हैं, 3 पे जाएगा 75। ठीक है, 75 90 75 पे कैंसिल हो गया वो। ठीक है, तो उसके बाद 22 ठीक है जी, 224 यहाँ पे आया तो 9 पे कैंसिल होगा। ठीक है, नहीं सॉरी 8 पे कैंसिल होगा, 38। ठीक है, 38। इट मीन्स ये वाली जो सीरीज होगी, कौन सी सीरीज होगी, 38th सीरीज होगी। अब 38th सीरीज होगी, 38th क्या है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो ऑब्वियस है कि 38 इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो 974th टर्म है जो, ऑब्वियस है कि वो B to Z वाली सीरीज में फॉल करना चाहिए, B to Z वाली सीरीज में। ठीक है, अब इस सीरीज में हमने कौन सा लेटर देखना है ये पता लग जाए। ठीक है, इस सीरीज में हमने कौन सा लेटर देखना है। अब 974, अगर हम ध्यान से देखें, जो 974 है, अगर ये सीरीज कंप्लीट हो जाती तो ऑब्वियस है कि ये वाली टर्म 25 का मल्टीपल बन जाता, पूरा कैंसिल हो जाता। बट हमको पता है कि यहाँ पे पूरा कैंसिल नहीं हो रहा था। ठीक है, कैंसिल होने के बाद कितनी टर्म्स बच रही थी, देखो हमने इसको कैंसिल किया, 38 आया। ठीक है, तो जब 8 पे कैंसिल किया तो हमारे पास कितना आया था, 8 पे 200 आया था, तो पीछे रिमाइंडर कितना बचा, 24 बचा। इट मीन्स हमको 24th लेटर, इसमें जो 24th लेटर होगा वो हमको फाइंड करना होगा, 24th लेटर। अब B की वैल्यू होती है 2, इसकी वैल्यू होती है 3 देन 4। इसमें 24th लेटर कौन सा होगा, अब ये सोचो, ये 26 तक है, ये तो 25 है, तो वैसे कि ये कौन सा होगा, 24th होगा, क्योंकि हमने A को कंसिडर नहीं किया। ठीक है, तो टोटल 25 लेटर्स हैं, ये 25 है तो ऑब्वियसली 24 होगा, तो आंसर क्या आ गया, Y। मैं क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। मेरे पास सीरीज गिवन थी ऐसे, A2 पीछे तक जा रही है, मैंने इसमें 1000th जो टर्म है वो फाइंड करनी है। मैंने एक चीज देखी कि फर्स्ट जो सीरीज है A to Z गिवन है, उसके बाद जो सीरीज है वो रिपीट हो रही है ऑल्टरनेटिवली, Y to A B to Z, Y to A B to Z एंड सो ऑन। इस तरीके जो सीरीज है वो क्या कर रही है, रिपीट कर रही है ऑल्टरनेटिवली।
तो मैंने क्या किया कि मैं अगर इस सीरीज को छोड़ ही दूं, इस सीरीज को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, अवॉइड कर दिया, तो अगर मैंने 20 टोटल कितने लेटर्स होंगे, ऑब्वियस है कि 26 लेटर्स होंगे। अब 1000 लेटर्स में से, ठीक है, टोटल 1000 लेटर अगर मैं मानता हूं कि 1000 टर्म फाइंड करनी है, टोटल 1000 लेटर्स हैं, तो उसमें 26 तो मैंने अवॉइड ही कर दिए, तो मेरे पास बचे कितने, 974 बचे, ठीक है। इट मीन मैंने 974th टर्म को फाइंड करना है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो 974th टर्म होगी वो हमारे पास सीरीज यहाँ पे सिर्फ दो ही है, क्योंकि इसको तो हमने कैंसिल कर दिया, या तो ये सीरीज है या ये वाली सीरीज है। अब हमने ये देखना है, क्योंकि यही ऑल्टरनेटिवली चल रही है, ये देखना है कि ये 974th टर्म इन दोनों सीरीज में से कौन सी सीरीज में लाइक करेगा। तो मैंने देखा कि हर सीरीज में टोटल 25 लेटर्स हैं, और ये वाली सीरीज Y2A वाली ऑड नंबर पे फॉल कर रही है, 1 3 देन नेक्स्ट 5 पे आएगी, और जो B2Z वाली सीरीज है ये इवन नंबर पे फॉल कर रही है, 2 4। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि 974th सीरीज तक, सॉरी टर्म तक ऐसी कितनी सीरीज आ जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा, इतने टर्म्स, इतने उसको वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा 25 से। जब मैंने उसको 25 से डिवाइड किया और देखा कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, तो क्वेश्चन मैंने देखा कि 38 क्वेश्चन आ रहा है। इट मीन्स ये जो 974th है ये 38th सीरीज में लाइक करेगा, ठीक है। 38 सीरीज कौन सी है, 38 इवन नंबर है, इवन नंबर वाली सीरीज कौन सी होगी, ये BCD वाली सीरीज होगी, इट मीन्स B2Z वाली सीरीज होगी। अब मैंने ये देखना है कि ये कौन सा टर्म होगा उस सीरीज में। तो मैं देख लेता हूँ कि कौन सा, कितना रिमाइंडर बच रहा है। तो मैंने देखा 24 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, क्योंकि जो 8 है 200 तक कैंसिल हो गया, पीछे मेरे पास रिमाइंडर कितना बचा, 24 रिमाइंडर बच रहा है। इट मीन्स इस सीरीज में वो 24th लेटर होगा, 24th लेटर होगा। अब ये 2 है, ये 26 है, टोटल 25 लेटर है, ये 25th टर्म है, तो इससे पहले वाली दैट मीन्स Y 24th टर्म आएगी, ठीक है। तो इसलिए मेरा आंसर क्या गया, 24, सॉरी Y, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, यहां पे अब जो सीरीज हैं ये लेटर और नंबर सीरीज के कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। लेटर और नंबर सीरीज के कॉम्बिनेशंस हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ लेटर सीरीज भी होगी और नंबर सीरीज भी होगी। तो मेरे पास सीरीज क्या गिवन है, D4 F6। देखो ये पहली सीरीज तो बहुत इजी है, H8, यहाँ पे इतने में तो अब तक आपने क्वेश्चन कर भी लिया होगा। नेक्स्ट 2 टर्म्स हमको फाइंड करनी है। D की वैल्यू 4 होती है, F की वैल्यू 6 होती है, H की वैल्यू 8 होती है, J की वैल्यू 10 होती है, और ये आप खुद क्या है, इवन नंबर, 4 6 8 10। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट 12 रहेगा, उससे नेक्स्ट 14 रहेगा। 12 पे क्या होता है, L होता है, और 14 पे क्या होता है, N होता है। तो L12 N14, L12 N14, सी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 8F 6G 11I 6 7 9, it should be K, ठीक है, इट शुड बी K, 18K। नेक्स्ट टर्म हमको फाइंड करनी है, तो ये क्या हो गया, 11। तो बहुत इजीली हम देख सकते हैं 6 7, पहले एक का डिफरेंस है, ओके ओके, इट शुड नॉट बी K, इट शुड बी L, इट शुड बी L, ये L ही लिखा हुआ है, ठीक है, बेसिकली था भी वो L ही, ये L है। यहाँ पे जो फिर प्लेस वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 12 रहेगी, ठीक है। 7 एंड 9 का डिफरेंस 2, 9 एंड 12 का डिफरेंस 3। तो नेक्स्ट टाइम जो डिफरेंस रहेगा वो 4 रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए 16, दैट मीन्स P। तो हमको लेटर पता लग गया कि P रहेगा। अब P वाले 2 ऑप्शन है, ठीक है, इट मीन्स ये ऑप्शन तो बाकी तो डिलीट हो गए, ठीक है। P वाला आंसर आएगा कोई। अब देखते हैं 8 एंड 6 2 का डिफरेंस है, 6 एंड 11 5 का डिफरेंस है, 11 एंड 17 7 का डिफरेंस है, देन जो डिफरेंस रहेगा 9 का, 18 एंड 9 कितना रहेगा, 27 P, दैट मीन्स D ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे L है, L ही लिखा हुआ था, वो I और L सेम सेम हो गए, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे ये था I और ये था L, क्लियर हो गया। नेक्स्ट 2A 9
बी 5 सी 13 डी। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए। 2 एंड 9 इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं पहले 1 2 3 4। ठीक है, टू एंड 9 यहां पे कितना हो रहा है +7, 9 एंड 5 कितना हो रहा है -4, 5 एंड 13 +8। ठीक है, 5 एंड 13 में क्या हो रहा है +8 हो रहा है। तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? यहाँ पे अगर 2 होता, 5 होता, 9 होता, 13 होता, फिर सीरीज कैसे चलती? 3 4 4। ठीक है, तो इस तरीके से होता। फिर नेक्स्ट क्या होता 5। अच्छा, यहाँ पे एक लॉजिक हो सकता है 7 एंड 4 में 3 का डिफरेंस है, 4 एंड 8 में 4 का डिफरेंस है, 8 एंड नेक्स्ट टाइम कितना आएगा डिफरेंस 5 का आएगा। ठीक है, पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज होने पे कितना आना चाहिए 3 का आना चाहिए, और क्या आना चाहिए माइनस। ठीक है जी, -3। तो 13 में से 3 माइनस करने पे यहाँ पे कितना आएगा 10 आंसर आ गया, बी ऑप्शन। ठीक है, तो लॉजिक क्या था 2 9 5 13 का? यहाँ पे देखो 7 ऐड हो रहा है, देन 4 डिक्रीज हो रहा है, देन 8 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब ये 7 पहले, सबसे पहले लॉजिक क्या है प्लस है, माइनस है, फिर प्लस है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम माइनस आएगा। अब 7 से 4 कितना हुआ 3 डिक्रीज हो गया, 4 से 8 4 प्लस हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम डिक्रीज होगा कितना होगा 5 डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, तो -3 होगा। इट मीन यहाँ पे 3 का डिक्रीज आएगा। ठीक है, 13 से 3 का डिक्रीज आया तो कितना आ गया 10 आ गया, तो आंसर माना आ गया 10, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, KM5 IP8 GS11 EV14। नेक्स्ट टर्म हमको फाइंड करनी है। ठीक है, अगर इसकी प्लेस वैल्यूज लिखें 11 9 7 5, 2 डिक्रीज हो रहा है, फिर से 2, फिर से 2, दैट मीन्स ऑड नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 पे क्या आएगा C आएगा। C वाले 2 ऑप्शंस हैं। अब देख लेते हैं आगे 13 16 19 22। अब 3 का इंक्रीज है। ठीक है, 16 19 22 22 25 Y सी वाई के 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, 7। अब देखना है कि पीछे क्या आएगा 5 एंड 3 8, 8 एंड 3 11, 11 एंड 3 14, 14 एंड 3 क्या रहेगा 17। तो CY17 दैट मीन्स सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट देखो C4X F9U 11 6R। नेक्स्ट टर्म हमको फाइंड करनी है। ठीक है, it is not 11, it is I. It should be I. ठीक है,
6 9, तो नेक्स्ट टाइम रहेगा 12, 12 पे रहेगा L, ठीक है जी, L रहेगा। तो 24 21 18, 3 का डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ, तो नेक्स्ट टाइम 15 आएगा। 15 के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, फिर से O आना चाहिए, ठीक है। एल ओ वाले देखो एक ही ऑप्शन है, 25 देखो सब में कॉमन था, ठीक है, तो यहाँ पे एल ओ आ रहा है। अब देख लेते हैं, देखो 4 9 ये 16 है, ओके ओके ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आई है और ये 1 है, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, ठीक है, करेक्शन ठीक था, क्वेश्चन कोई रॉन्ग नहीं था। L25O, ठीक है, L25O। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है, लेटर रिपीटिंग सीरीज, ठीक है, लेटर रिपीटिंग सीरीज अल्टीमेटली क्या होती है, मेरे पास यहाँ पे सीरीज इस तरीके से बनाई जाती है। मान लो कोई भी वो कॉम्बिनेशन ले लेगा कुछ लेटर्स का, मैंने कॉम्बिनेशन ले लिया ABC, इसी को वो रिपीट कर करके लिखेगा, ABC ABC ABC, ठीक है। तो एक सीरीज बना दी उसने, कुछ लेटर्स के कॉम्बिनेशन को उठा के उसने क्या किया, एक सीरीज बना दी, ठीक है। अब इनमें वो कुछ लेटर मिसिंग कर देगा, लाइक यहाँ पे B को इरेज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे A को इरेज कर दिया, यहाँ पे C और A को इरेज कर दिया, ठीक है जी, यहाँ पे AB को इरेज कर दिया, इस तरीके से। तो ये बन गई एक लेटर रिपीटिंग सीरीज। हमने उस कॉम्बिनेशन को फाइंड करना है, ठीक है, और क्या करना है, देखना है कि जो ब्लैंक्स हैं यहाँ पे क्या क्या लेटर्स आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसको करने का वे क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे नंबर ऑफ लेटर्स। मान लो मैंने नंबर ऑफ लेटर्स काउंट किए, नंबर ऑफ लेटर्स थे 12, नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे, 12 थे। अब 12 किस किस कॉम्बिनेशन से बन सकता है, 3 लेटर के कॉम्बिनेशन से 12 बन सकता है, हो सकता है 3 लेटर के कॉम्बिनेशन 4 कॉम्बिनेशन हो, या 4 लेटर्स के 3 कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। लाइक मैंने लिख दिया ABCD ABCD ABCD, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या मैं लिख दिया ABC 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 ABC, ठीक है। तो ये भी 12 लेटर्स हैं, ये भी है कि यहाँ पे या तो 4 लेटर्स का कॉम्बिनेशन बन सकता है या 3 लेटर्स का। मान लो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं 15, तो 20 है 5 लेटर के 3 कॉम्बिनेशन होंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है 16, तो 20 है कि 4 लेटर्स के 4 कॉम्बिनेशन होंगे। अगर 18 है तो 3 लेटर्स के 9 कॉम्बिनेशन, सॉरी 6 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या 6 लेटर्स के 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कितने लेटर्स का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, अब देखो और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। हमने ये सीरीज बनाई, हमने अभी तक जो सीरीज बनाई सेम कॉम्बिनेशन से, ठीक है, कि एक ही कॉम्बिनेशन है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ये भी हो सकता है कि पहला कॉम्बिनेशन कुछ और हो, दूसरा कॉम्बिनेशन कुछ और हो, और ये ऑल्टरनेटिवली चले, इस तरीके से। ये भी हो सकता है कि हर एक कॉम्बिनेशन ही अलग हो, ठीक है, हर एक कॉम्बिनेशन ही अलग हो, ठीक है। ABC है, XYZ है, MNO, मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी अल्टीमेटली हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हम इसके डिफरेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आगे, ब्लैंक ब्लैंक A B A, ब्लैंक ब्लैंक B A, ब्लैंक A B। तो हमने फर्स्ट सबसे पहले काम क्या करना था, नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने लेटर्स हैं, 12 हैं। तो हमने कहा 12 से या तो 3 लेटर्स का कॉम्बिनेशन बन सकता है या 4 लेटर्स का। तो मैं एक बार 3 लेटर्स का कॉम्बिनेशन बना के देखता हूं। ये चीज है,
अब कैसे पता लगेगा कि 3 लेटर्स का कॉम्बिनेशन है या 4 लेटर्स का कॉम्बिनेशन है? तो उनकी जो वैल्यूज की पोजीशंस हैं वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, थर्ड पोजीशन पे ए आ रहा है, यहाँ पे भी थर्ड पोजीशन पे ए आ रहा है, बट यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे बी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं लॉजिक बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पे बी ए है, मैं बी ए लिख देता हूँ। बी ए, तो कॉम्बिनेशन क्या बना? बी ए ए, बी ए ए, बट यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, बी ए ए फॉलो नहीं कर रहा। इट मीन्स जो कॉम्बिनेशन होगा वो 4 लेटर्स का होना चाहिए। ठीक है, चलो 4 लेटर्स का कॉम्बिनेशन को बना के देख लेते हैं। फोर लेटर्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो, अगर मैं इसमें देखूं, लास्ट फोर्थ टर्म बी है, इसमें भी फोर्थ टर्म बी है और इसमें भी फोर्थ टर्म बी है। ठीक है जी, सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें थर्ड टर्म ए है, इसमें भी थर्ड टर्म ए है, इसमें फर्स्ट टर्म ए है, इसमें भी फर्स्ट टर्म ए है। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो मैं जो प्लेस क्या है हमारे पास खाली है, देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ए होगी। ठीक है, यहाँ पे थर्ड टर्म ए है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ए होगी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ए डैश ए बी, ए डैश ए बी, ए डैश ए बी। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट ब्लैंक पे ए आ गया, उसके बाद इस ब्लैंक पे भी ए आ गया। ठीक है, ये कौन सी ब्लैंक है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ ब्लैंक पे ए आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ ब्लैंक पे ए आ चुका है। दैट मीन्स अगर मैं बी ऑप्शन देखूं, फर्स्ट और फोर्थ ब्लैंक पे ए आया है, और किसी में भी फर्स्ट ब्लैंक में ए नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें फर्स्ट ब्लैंक पे ए है बट फोर्थ पे नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। अगर हम बाकी ब्लैंक्स की बात करें, बी 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 आना चाहिए, बी बी बी। तो लॉजिक क्या बना? ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीके से आपने लेटर रिपीटिंग सीरीज को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश टी यू डैश आर टी डैश एस यू एस आर टी यू डैश। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। 16 है तो मोस्ट प्रोबेबली 4 लेटर्स का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। हम 4 लेटर्स का कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये कॉम्बिनेशन सही है या नहीं कैसे पता लगेगा? सेकंड प्लेस पे टी है, सेकंड प्लेस पे टी है, इस यहाँ पे भी सेकंड प्लेस पे टी है। ठीक है, थर्ड पे यू है, यहाँ पे देखो थर्ड पे यू है, यहाँ पे भी थर्ड पे यू है, फर्स्ट पे आर है, यहाँ पे भी फर्स्ट पे आर है। ठीक है, अब जो प्लेस का हमको पता, देखो यहाँ पे 4 पे एस है तो भी सही, यहाँ पे 4 पे एस होगा। फोर पे एस आ गया, फर्स्ट पे आ रहा है तो फर्स्ट पे आर होगा। कॉम्बिनेशन ही पता लग गया, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस। तो जो ब्लू के साथ लिखे हैं वो हमारा आंसर है आर एस यू आर टी एस, आर एस यू ये रही, तो आर एस यू। ठीक है, आर टी एस, ये डी ऑप्शन है, आर एस यू आर टी एस। ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सीरीज क्या है? बी ए ब्लैंक सी बी ब्लैंक बी ब्लैंक बी ए बी ब्लैंक बी ए डैश सी बी डैश बी डैश बी ए बी डैश। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। तो 12 की फिर से दो पॉसिबिलिटीज, या तो 3 लेटर्स का कॉम्बिनेशन या 4 लेटर का कॉम्बिनेशन। पहले 3 का बना के देखते हैं। अगर मैं 3 का देखो, बी ए फर्स्ट लेटर बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी,
यहाँ पे ए, तो कुछ लॉजिक समझ में आ नहीं रहा मेरे को, ठीक है। तो अब 4 का लेकर देखेंगे। अब फोर लेटर्स का अगर कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है, 4 लेटर्स के कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लेटर बी है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर बी है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर बी है, तो फर्स्ट लेटर सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड ए है, यहाँ पे भी देखो सेकंड ए है, सेकंड सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड, ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, थर्ड सेटिस्फाई कर रहा है। 4 यहाँ पे सी है, बाकी पता, बट बाकी 3 लेटर सेटिस्फाई कर रहे हैं, सी का तो पता ही नहीं क्योंकि सिर्फ यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट बी था, तीनों पे बी है वो, सेकंड ए था, यहाँ पे सेकंड ए लिख दो, ठीक है, सेकंड ए लिख दो, यहाँ पे सेकंड ए है, ठीक है। थर्ड बी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्ड बी है, यहाँ पे बी है, तो ऑब्वियसली बी होना चाहिए। बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी, ठीक है। तो आंसर क्या बना? बी ए सी सी, बी ए सी सी, दैट मीन्स ए ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी सी ए डैश बी डैश ए बी सी डैश ए डैश सी ए। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, फिर देखते हैं इसका लॉजिक क्या बनेगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 है, तो 4 लेटर्स के कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। तो लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। बी सी ए डैश है, फिर यहाँ पे फोर्थ पे ए है, ठीक है। तो क्या बन गया लॉजिक? ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए। तो जो रेड वाले लेटर्स हैं वो हमारा आंसर है ए सी ए बी, ए सी ए बी, दैट मीन्स ए ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। यहां पे एक चीज ध्यान से देखना, ए ब्लैंक, फिर ट्रिपल ए ब्लैंक, फिर 4A ब्लैंक, फिर से 4A है बट फिर ब्लैंक का, फिर बी है, बी आ गया और किसी ऑप्शन में बी नहीं आया। ऐसा हो सकता है पहले डबल ए के बाद बी हो, फिर ट्रिपल ए के बाद बी हो, फिर 4A के बाद बी हो, और यहाँ पे 5A होते फिर बी होता, तो यहाँ पे ए आ जाता, बी 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 ए। ठीक है, ट्रिपल बी ए, दैट मीन्स डी ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से हमको सीरीज को देखना होगा, फिर ही उसका जो लॉजिक है वो क्लियर हो सकता है। ठीक है, पहले 2A लिख के उसने बी लिख दिया, फिर 3 लिख दिया बी, ठीक है, 3A लिख के बी लिख दिया, फिर 4A लिख के बी लिख दिया, फिर 5A लिख के बी लिख दिया। नंबर ऑफ ए इंक्रीज कर रहे हैं हर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ गया। नेक्स्ट सीरीज देखो। नाउ बी ई डैश के डैश क्यू बी डैश ई एच एच डैश के एन एन क्यू क्यू। देखो क्या लॉजिक हो सकता है। अब एक चीज देखो, बी यहां है, ई है, देन ब्लैंक, देन के, देन ब्लैंक, देन क्यू। ठीक है, लास्ट टर्म यहां पे क्यू है, बट क्यू 2 टाइम्स है, एन 2 टाइम्स है, एच 2 टाइम्स है। ठीक है, मैं कुछ इस तरह से सोच सकता हूं, अगर मैं इसको सेपरेट कर लूं, बी रिपीट कर रहा है, यहाँ पे सेकंड पे ई है, यहाँ पे ई भी है, बट हमको पता है अगर बी रिपीट कर रहा है तो हो सकता है ए रिपीट करे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई था। देन 2 टाइम्स एच आया, तो हो सकता है यहाँ पे 1 टाइम एच हो, क्योंकि यहाँ पे जो 1 टाइम आ रहा है वो वहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे के आगे ब्लैंक है, ये फोर्थ एलिमेंट के है, तो हो सकता है के रिपीट करे। देन 2 टाइम्स एन, 2 टाइम्स क्यू तो आ चुका है, यहाँ पे एन हो, तो बी ई एच के एन क्यू, जो कॉम्बिनेशन क्या है, बी ई एच के एन क्यू। बट नेक्स्ट टाइम इसी कॉम्बिनेशन को इसी कॉम्बिनेशन के हर लेटर को 2 टाइम्स लिख दिया, बी बी ई ई एच एच के एन एन क्यू क्यू। ठीक है, अब जो रेड से लिखे हुए हैं वो हमारा आंसर है एच एन ई के, दैट मीन्स बी ऑप्शन।
ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ए ए डैश सी बी डैश ए डैश डैश बी बी। अब एक चीज़ देखो, ए यहाँ पे आ रहा है, ए 2 टाइम्स यहाँ पे भी आया, ठीक है, तो जब भी ए आ रहा है तो 2 टाइम्स आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे ए हो, ठीक है, ए। अब ए के साथ ब्लैंक है, यहाँ भी ए के साथ 2 ब्लैंक है, यहाँ पे ए के साथ डबल सी है, तो यहाँ पे हो सकता है सी हो, ए सी बी के साथ ब्लैंक है, ए, ठीक है। अब पता लग गया जी ए के साथ सी है, तो यहाँ पे सी क्या क्या, यहाँ पे क्या है बी है, यहाँ पे बी बन गया, तो ए सी बी ए सी बी ए सी बी। तो जो रेड के साथ लिखे हैं वो हमारा आंसर है सी बी सी ए बी, ए ऑप्शन, ठीक है, सी बी सी ए बी। यस क्लास, क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को करो, डैश ए डैश बी डैश ए बी ए डैश बी डैश ए। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। अब 15 पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 3 लेटर्स का कॉम्बिनेशन होगा या 5 का। पहले हम 3 लेटर्स के कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। डैश ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश। अब एक चीज़ देखना, हमको यहाँ पे देखने से ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे सेकंड प्लेस पे ए आ गया, ठीक है, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे ए आ गया, तो हो सकता है यहाँ पे ए हो, तो उसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, बी ए, और यहाँ पे सेटिस्फाई भी कर रहा है बी ए, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे बी हो, यहाँ पे ए हो, यहाँ पे ए हो, ठीक है, बी ए, बट वो चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है। बी ए का एक कॉम्बिनेशन तो बन रहा है, इतना तो क्लियर है, ठीक है, बट वो किसी में सेटिस्फाई कर रहा है, कहीं पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। कहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया, यहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। तो और क्या चीज़ हो सकती है, और क्या चीज़ हो सकती है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास पता है जी सेकंड प्लेस पे बी है। मैंने एक चीज़ बताई थी कि ऑल्टरनेटिवली कॉम्बिनेशन भी तो हो सकते हैं, तो हो सकता है ये वाला जो क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन वाला हो। यहाँ पे बी ए बन रहा है, तो यहाँ पे बी ए बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं चलो ये चीज़ बना के देखता हूँ, बी ए, बट यहाँ पे बी ए ना बने, यहाँ पे बन गया। अब इसके बाद ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे बन जाए, ठीक है, ए बी ए, तो बी ए के ये 3 कॉम्बिनेशन बन गए, ये वाला और ये वाला। तो जो रिमेनिंग कॉम्बिनेशंस हैं वहाँ पे क्या बनना चाहिए? अब इतना क्लियर है, यहाँ पे भी थर्ड पे ए है, यहाँ पे थर्ड पे ए है, यहाँ पे सेकंड पे बी है, तो यहाँ पे अगर हम सेकंड पे बी रख दे, यहाँ पे फर्स्ट पे बी है, तो यहाँ पे फर्स्ट पे बी रख दे, बी ए। अब जो ब्लैक वाले हैं वो हमारा आंसर है बी ए दैट मीन्स डी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि लॉजिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से लॉजिक को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इजीली लॉजिक रिकॉग्नाइज हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, ए सी डैश सी ए बी डैश बी ए सी ए डैश ए बी ए डैश ए सी सबसे नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करो, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लेटर्स हैं। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 4 लेटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है या 5 लेटर्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हम पहले 4 लेटर्स के कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं। यहाँ पे देखो ए सी मिल गया, और वो चीज़ यहाँ पे भी मिल रही है ए, तो हो सकता है यहाँ पे सी आ जाए, ठीक है।
और वो चीज़ यहाँ पे भी मिल रही है, देखो ए सी ए, यहाँ पे ए आ जाए तो सिमिलरली ऑल्टरनेटिव वाला कंसेप्ट लग गया, ए सी एंड ए सी। अब जो कॉम्बिनेशन बच गए ये वाला और ये वाला, ए बी ए डैश ए बी, यहाँ पे आ जाए ए बी ए बी ए बी ए बी, बहुत इजी था, बहुत इजीली हो गया। तो आंसर क्या आ गया, ए सी बी, डबल ए सी बी, डबल ए सी बी, दैट मीन्स ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सोचो ध्यान से, ट्राई करो। सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 15 पे दो पॉसिबिलिटीज, या तो 3 लेटर का कॉम्बिनेशन या 5 लेटर का। पहले 3 लेटर की कॉम्बिनेशन बना के देखो। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि BC आ चुका है, तो यहाँ पे हो सकता है AI। इस कॉम्बिनेशन में CA आ चुका है, हो सकता है यहाँ पे B आए। इस कॉम्बिनेशन में AB आ सकता है, आ चुका है, यहाँ पे हो सकता है C आए। ABC, BCA, CAB, फिर क्या आ गया, फिर से ABC, BCA, मतलब 3 है कॉम्बिनेशंस ऑल्टरनेटिवली चल रहे हैं। देखो ये इसके साथ मैच कर गया, ये इसके साथ कर गया। अगर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होता तो वो ये वाला होता। ठीक है, तो ब्लैक वाला हमारा आंसर है ABCBB, 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 ए ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर है सबको। नेक्स्ट, अब इसको ध्यान से देखो, B डैश B डैश BB डैश डैश ट्रिपल B डैश BB डैश B। बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा यहाँ पे। क्या लॉजिक हो सकता है, सी। अगर मैं थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ जाके देखूं, अब सीरीज में तो कहीं भी मेरे को ए नहीं दिखा, बट ऑप्शन में मेरे को ए दिख रहा है। ठीक है, दो ऑप्शन में बी है फर्स्ट प्लेस पे, दो ऑप्शन में फर्स्ट प्लेस पे ए है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को मान के चलता हूँ, ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन करना पड़ेगा। बी 1 2 3 4 5 ब्लैंक्स में बी है, 1 2 3 4 5। तो देखो सारे बी एकदम से ए आ गया, कोई लॉजिक नहीं बनेगा, तो इट मीन्स ये वाला ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे क्या है, बी, फिर से बी, देन ए, फिर से बी। कोई लॉजिक बना के देखो। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 थे। 4 लेटर्स का कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, बी 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 ए बी 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 ए बी बी, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। ठीक है, ये बी बी 4B हो गई, यहाँ पे भी 4B हो गई, सही है। बी बी डबल ए हो गया, ट्रिपल बी, मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो ये ऑप्शन भी गया। ठीक है, इट मीन ये वाला ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो चुका है। थर्ड ऑप्शन की ओर चलते हैं। ठीक है, ए बी, यहाँ पे लिख दिया ए बी ए बी, कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। बी ए बी बी, बी बी ए बी, ट्रिपल बी ए 4 टाइम्स बी। अब यहाँ पे देखो लॉजिक क्या लग गया, यहाँ पे एक लॉजिक फॉलो हो रहा है।
बी के बाद ए था, देन डबल बी था, फिर बी जो ए है एक बी आगे शिफ्ट हो गया, पहले डबल बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए एक बार फिर से आगे शिफ्ट हो गया, पहले ट्रिपल बी आया, फिर ए आया, फिर ए बाहर हो गया, चारों बी हो गए। ठीक है, लॉजिक हमारे पास यहाँ पे फॉलो कर गया। ए बी हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन था, सी ऑप्शन। ठीक है, पर यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे ही डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। तो मैंने यही कहा था कि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, हो सकता है सारे कॉम्बिनेशन सेम हो सकता है कॉम्बिनेशंस ऑल्टरनेटिवली चले। ठीक है, हो सकता है सारे कॉम्बिनेशंस ही डिफरेंट हो। ठीक है, क्लियर है। तो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नंबर एंड लेटर सीरीज का कॉम्बिनेशन है। देखो क्या आना चाहिए यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखूँ, जी आया ब्लैंक है, देन 25 है, y है, b है, 23 है, b आ गया। देखो ये y है, z के अकॉर्डिंग यहाँ पे y आ गया, y के अकॉर्डिंग देन यहाँ पे x आ गया। ठीक है, देन यहाँ पे w। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिक्रीज हो रही है ना, e y x w, तो यहाँ पे क्या आएगा, v आएगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब दूसरी सीरीज ये ऐसे चल रही है, तो साफ हम देख सकते हैं कि बी सी ई है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ए आ जाता, देन बी आ गया, देन सी आ गया, देन डी आ जाता, देन ई आ गया। ठीक है, उसके बाद जो नंबर्स हैं, 23, यहाँ पे क्या आएगा फिर 24, 24। ठीक है, देन 24 के बाद ठीक है, तो अपने पास 25, 23, यस ओके, ये ऐसे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक क्या है, देखो z की वैल्यू 26, a की वैल्यू 1, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्या आ गया 25, y की वैल्यू 25 और b की वैल्यू 2, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्या आ गया 23, x की वैल्यू 24, c की वैल्यू 2, इन दोनों का अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस, सॉरी सी की वैल्यू 3, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 21। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं देखूँ 23, डी की वैल्यू 4, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा 19, बी की वैल्यू 22, ई की वैल्यू 5, इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा 17। ठीक है, क्लियर है। तो जो इन दोनों लेटर्स का डिफरेंस है वो लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो देखो ये क्या था 21 था, तो फर्स्ट ब्लैंक में ए आ गया, सेकंड में 21, देन डी, देन वी, दैट मीन्स ए ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, D-6 EG P dash H J dash 12 K M B 15 dash। अगर मैं डी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोचने की कोशिश करूँ, ई आ गया, दो लेटर छोड़ के, दो एलिमेंट्स छोड़ के, देन दो एलिमेंट छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आएगा वो देखना पड़ेगा, देन दो एलिमेंट छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आएगा वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, बट इंक्रीज कर रहा है इतना हमको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एम आ गया, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा वो भी देखना पड़ेगा, दो दो एलिमेंट छोड़ के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे जी है, देन एच है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ गया 12 आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, तो 4 लेटर्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो 4 लेटर्स के कॉम्बिनेशन बनाओ, फिर लॉजिक हमको क्लियर होगा यहाँ पे।
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर का कॉम्बिनेशन क्या है? 4 7 10, 3 3 ऐड हो रहे हैं 13। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? 16 है। ठीक है, सेकंड का यहाँ पे पता नहीं, 16 है, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे 2 है। ठीक है, देख लेते हैं क्या लॉजिक बनेगा। 6 है, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है। 12 और 15 3 का डिफरेंस है। 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाता अगर यहाँ पे 9 आ जाता। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, तो 9 वाले 2 ऑप्शन हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ई है, ई की वैल्यू क्या है? 5, H 8, K 11। तो अगेन 3 3 का इंक्रीज है। 5 एंड 3 8 एंड 3 11 एंड 3 14। तो यहाँ पे क्या आएगा? N। ठीक है, 9 और N वाला एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे J है पहले पे, देन 9, देन V, देन N। लॉजिक देख लो क्या बनता है। तो यहाँ पे आ गया 10 16 6 6 का इंक्रीज है। ठीक है, बाकी इसमें क्या बनता है? 6, यहाँ पे 3 3 का इंक्रीज था। तो ये हमारा आंसर आ गया, डी ऑप्शन। क्लियर हो गया? अब ये देखो जी, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पढ़ लो। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? हमारे पास 3 सीरीज हैं, बड़ी तीनों सीरीज एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि ये ए कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे कैपिटल सी है, यहाँ पे कोई नंबर होना चाहिए, वो सी को कोरस्पॉन्ड कर रहा है और इनको कोरस्पॉन्ड करता ही ए है, मतलब तीनों एक दूसरे को कोरस्पॉन्डिंग है। ये वाला कॉम्बिनेशन सेम रहेगा। अगर वापस कहीं पे सी आता है, यहाँ पे जैसे दोबारा से सी आ गया, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे ए होना चाहिए। जो लेटर यहाँ पे आएगा, सॉरी जो नंबर यहाँ पे आएगा वही नंबर यहाँ पे होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे बी के नीचे दोनों ब्लैंक है, यहाँ पे बी आ गया। अब जो इन दोनों प्लेसेस पे आएगा वो वही चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ये चीज़ यहाँ पे ऐसे है। यहाँ पे देखो, अब पता नहीं यहाँ पे कौन सा लेटर है, बट 1 कोरस्पॉन्डिंग कर रहा है ए को, इन दोनों को कोरस्पॉन्डिंग करता ही कोई लेटर यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? अब हमने यहाँ पे फाइंड करने हैं इन चारों नंबर्स की वैल्यू। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। अब बी के नीचे क्या है पता नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट का तो पता नहीं क्या रहेगा। सेकंड, कैपिटल सी के नीचे हमने यहाँ पे देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्मॉल ए है, स्मॉल ए के ऊपर 1 है। ठीक है, हमको पता है कि सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? स्मॉल ए, और स्मॉल ए के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है? 1 है। तो दैट मीन्स कैपिटल सी के कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल ए के कोरस्पॉन्डिंग 1, ऐसा हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्लियर हो गया कि इन दोनों प्लेसेस पे 1 आना चाहिए। ठीक है, सेकंड और थर्ड प्लेस पे 1 ओनली सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो इन प्लेसेस पे क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए, सॉरी 3 आना चाहिए। अब अगर हमने 3 को भी फाइंड करना हो, बाय चांस वहाँ पे ऑप्शन ना मिले, ठीक है, 3 को कैसे फाइंड कर सकते हैं? अब इतना तो पता लग गया जी, 1 कोरस्पॉन्ड कर रहा है स्मॉल ए को, 2 कोरस्पॉन्ड कर रहा है बी को, 2 किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है? डी को। ठीक है जी, और यहाँ पे देखो जो कैपिटल डी को कोरस्पॉन्ड कर रहा है 4, तो दैट मीन्स यहाँ पे 4 की पॉसिबिलिटी नहीं है, 1 की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, 1 और 4 तो एलिमिनेट हो गया। अब या तो 2 आना चाहिए या 3 आना चाहिए। ठीक है, वहां पे क्यों 1 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 1 तो कैपिटल सी को कोरस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, और 4 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जो 4 है वो डी को कोरस्पॉन्ड कर रहा है। हमने देखना है कि बी को क्या कोरस्पॉन्डिंग करेगा, हमने बी को देखना है, कैपिटल बी को। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, अब अगर हमको पता लग जाए कि कैपिटल ए को कोरस्पॉन्डिंग क्या कर रहा है, अब कैपिटल ए को कैसे लिखेंगे? देखो, कैपिटल ए को यहाँ पे स्मॉल बी कोरस्पॉन्ड कर रहा है और स्मॉल बी को 2 कोरस्पॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स ये भी पता लग गया कि 2 है जो वो कैपिटल बी को कोरस्पॉन्ड करेगा। तो इट मीन्स यहाँ पे इन दोनों प्लेसेस पे 3 आना चाहिए, इन दोनों प्लेसेस पे 1 आना चाहिए। 3 3 1 3 1 1 3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखते हैं, सेम यहीं पे ये ऐसा ही क्वेश्चन है। इन चारों प्लेसेस पे क्या आएगा हमने वो फाइंड करना है। ठीक है, कैपिटल सी को जो कोरस्पॉन्ड करेगा और कैपिटल डी को जो कोरस्पॉन्ड करेगा हमने वो फाइंड करना है। अब एक चीज देखो, ये ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे है।
अगर मैं ध्यान से लिखूं, कैपिटल ए को स्मॉल डी कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, स्मॉल डी, तो ऑब्वियस है इन प्लेसेस पे कहीं भी स्मॉल डी नहीं आ सकता। अगर कोई ऑप्शन ऐसा है कि कहीं भी स्मॉल डी है हमारे पास, उसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कैपिटल सी के नीचे है 4 और 4 के नीचे क्या है, स्मॉल, तो मेरे को इतना क्लियर हो गया, यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा, फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे ए आना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ 2 ऑप्शंस में है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में। अब मेरे को देखना है कि डी को कोरस्पॉन्ड क्या करेगा, कैपिटल डी को। अब डी को कोरस्पॉन्ड कर रहा है 1 को कोरस्पॉन्ड कर रहा है बी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बी आना चाहिए, ए बी। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके जी, ये थी हमारी लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में आपने देखो काफ़ी टाइप्स के क्वेश्चन देखें। ठीक है, सभी टाइप्स इसकी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।